चिराग बेखौफ जलता जा रहा है। अरे चिराग बेखौफ जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? डाइस या पासा जिसे कहते हैं। ये दोस्तों मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसे कहते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस जिसे कहते हैं दोस्तों साधारण पासा। ठीक, पहला होता है दोस्तों, पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन डाइस जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों मानक पासा, मानक पासा। और ये होता है साधारण पासा, साधारण पासा, जिसे हम इस साधारण पासा को एक और नाम से जानते हैं, जनरल डाइस। आई बात समझ में? ये ही दो होते हैं। डाइस यानी पासा जानते हैं ना, इस पे जो है 6 फलक होते हैं। कोई भी घनाभ या घन आकार की आकृतियाँ जिसमें 6 फलक हों वो डाइस या पासा कहलाती है। लूडो खेले हैं ना, लूडो पे दोस्तों देखे होंगे जो गोटी होती है जिसको हम उछालते हैं, उस पर जो है 1 से 6 तक बूंदा होता है। पहले फलक पे 1 बूंदा होता है, दूसरे पे 2 होता है, तीसरे पे दोस्तों 3 होता है, इसी तरह चौथे फलक पे 4 होता है, पाँचवें पे 5 और छठवें पे 6 फलक होते हैं। आई बात समझ में? तो इसी तरह दोस्तों ये होता है एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन सा डाइस यानी कौन सा पासा जो है स्टैंडर्ड माना जाएगा यानी कि मानक पासा माना जाएगा, और कौन सा डाइस जो है नॉन स्टैंडर्ड यानी कि साधारण पासा माना जाएगा। एक एक करके समझते हैं। इसके बाद ज़िंदगी में आपको कभी आवश्यकता नहीं होगी कि ये देखें या समझें। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस पहले तो बना ले इसको। ये होता है, देखिए इस तरह आपका बनेगा। ठीक, स्टैंडर्ड डाइस उसे कहते हैं दोस्तों जिसके विपरीत सतहों पर लिखे अंकों का योगफल 7 हो, और जो है बगल वाले, कभी भी बगल वाले का योग 7 के बराबर नहीं हो, वही कहलाता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। जैसे देखिए 5, 3 और 6। अब देखिए इसे कहते हैं हम दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस। 6 का विपरीत होगा 1, और 5 का विपरीत होगा दोस्तों आपका जो है 2, 3 का विपरीत होगा आपका 3 का विपरीत होगा 7, अरे 4, 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1 होगा। ये चीज़ें समझिएगा। क्यों? देखिए 6 का विपरीत हमने कहा कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों का योग जो है 7 होता है। 6 और 1 जोड़ेंगे 7 होगा कि नहीं? 4 और 3 जोड़ेंगे 7 होगा कि नहीं? 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होगा कि नहीं? समझ में आई बात? लेकिन कभी भी बगल का योग जो है 7 के बराबर नहीं होगा, ये एकदम गांठ बांध के याद रखिएगा। देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 3 8 होगा, इस तरह भी जोड़ेंगे तो कभी भी ये 7 नहीं देगा। समझ में आई बात? तो ये कहलाता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस जिसे कहते हैं मानक पासा। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये क्या होता है दोस्तों? जिस पे जो है बगल के योग जो है 7 के बराबर होते हैं। जैसे देखिएगा ये आपका इस तरह बन गया ना। अब देखिए बगल का योग जैसे ये 4, 3, 5, कोई भी अगर ये योग जो है 7 के बराबर हो गया तो इसे हम कहते हैं दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे साधारण पासा बोलते हैं। आई बात समझ में? समझ गए कि पहली बात तो ये चीज़ समझना हमें आवश्यक है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस किसे कहते हैं। क्लियर हो गया दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब ये दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें जिसके 2 सतह कॉमन हो, जिसमें सिर्फ 1 सतह कॉमन हो, और जिसमें कोई न सतह कॉमन हो। यानी ये टोटल 3 प्रकार के ये पासा होते हैं। ये तो इनके प्रकार थे कि पहला और दूसरा, अब इन्हीं दोनों को मिला के 3 पॉइंट बनते हैं।
ठीक, अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर वन फेस कॉमन रहे तो हमने कहा ना स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को मिला के जो है 3 पॉइंट बनते हैं कि वन फेस कॉमन हो, या दूसरा बनता है 2 फेस कॉमन हो, और तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों कि जिसमें कोई फेस कॉमन नहीं हो। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये वन फेस कॉमन है, यहाँ पर भी आपका देखिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये एक यहाँ पर भी 3, यानी कि दोनों में कॉमन है कि नहीं। अब आपको यही पूछ रहा है कि बताइए कि 3 का विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए कैसे चलेंगे, ये कॉमन वाली चीज़ है तो बहुत अच्छा है, अगर 2 फेस कॉमन रह जाए तो और बढ़िया है। तो पहले तो एक फेस का देखते हैं, जहाँ से ये कॉमन दिखे ना, ये 3 है ना, 3 से घूम जाते हैं क्लॉकवाइज दोस्तों, यहाँ पे इस तरह, और ये 3 है तो यहीं से 3 से घूम जाते हैं क्लॉकवाइज यानी कि दाहिने इस तरह घूमते हैं ना। तो देखिए 3 4 5, 3 4 5, अब यहाँ से घूमिए 3 6 2, 3 6 2। अब हमने आपसे कहा कि इसमें पूछता क्या है, जब एक फेस कॉमन रहे कहेगा कि बताइए जो दोनों कॉमन रहते हैं ना उन्हीं में से कहेगा कि 3 का यानी कि विपरीत कौन सा होगा। तो टोटल फलक में जो है, टोटल पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, यानी 6 नंबर होने चाहिए। इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है? कहेंगे मास्टर ये 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो यही 1 जो है दोस्तों 3 का विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2 होगा। समझ में आई बात? जो है दोनों कॉमन होते हैं, जो इसमें से नंबर नहीं दिखता है उन्हीं उसका जो है वही विपरीत कहलाएगा, यानी 3 का विपरीत 1 कहलाएगा। समझ गए? अब देखिए अगर यहीं पे हम कह दें कि 2 फेस कॉमन हो, कितने? 2 फेस की बात कर दें, 1 फेस तो आप समझ गए, 2 फेस की बात कर दे आप, ये आपका पासा है 3 2 4। अब देखिए ये भी एक आपका पासा है, ठीक, 3 6 4। अब देखिए यहाँ पे 2 फेस कॉमन है ना, तो ये पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज ये होता है दोस्तों कि फलकों पे ये जो बगल वाले का योग कभी 7 नहीं देता है, और नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि इनके बगल का योग जो है 7 दे दे। देखिए 4 3 7 हो गए, एक दे, चाहे तो दोनों दे दें तब भी हो जाएगा, ये नॉन स्टैंडर्डाइज। 4 3 7 हो गया, यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो गया, यानी ये दोस्तों कहलाएगा आपका नॉन स्टैंडर्डाइज, जिसे कहते हैं साधारण पासा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये आपका 2 फेस कॉमन है, ठीक, ये आपसे नहीं पूछेगा कि बताइए 3 और 3 का विपरीत, या 4 का विपरीत। आपसे सिर्फ ये कहेगा कि 2 का विपरीत या 6 का विपरीत। तो कहेंगे कि यहाँ पे सीधे 2 का विपरीत 6 होगा, या 6 का विपरीत जो है 2 होगा। आई बात समझ में? जो कॉमन होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं वही जो है एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। इसीलिए हमने आपको शुरू में बताया कि 2 फेस कॉमन वाला जो है डाइस बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी होगी कि मास्टर ये चीज़ बता ही दो कि मान लो कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि 2 का विपरीत 6 होगा। अब टोटल कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं। 3 का भी 3 और 4 का चाहिए हमें, तो देखिए ये 3 4 2 6 बच गया। अब आपके सामने क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और आपके सामने क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर 3 का विपरीत 5 होगा तो 4 का विपरीत 1 होगा। अगर 3 का विपरीत मान लीजिए 1 होगा तो 4 का विपरीत 5 होगा। इसमें आइदर आर वाला केस बन जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। समझ में आई बात? जब देगा तो दोनों को साथ में देगा कि बताइए 3 का विपरीत 5 है तो 4 का विपरीत कौन है? 1 है। नहीं तो कहेगा 3 का विपरीत 1 है तो 4 का विपरीत कौन सा होगा? 5 ही होगा। क्लियर हो गई 2 फेस कॉमन का अर्थ क्या होता है? समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। के सामने इस तरह भी क्वेश्चन दे देता है डाइस का कि आप बताइए कि ये पहले तो समझिए, फिर बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको समझना कि इसका विपरीत कौन है, वही एकदम डायरेक्ट वही ऑप्शन में प्रयोग कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले समझिए कि इसमें कौन किसका विपरीत है। देखिए 6 का विपरीत अगर की बात करें दोस्तों
तो 6 का विपरीत 4 होगा, और 1 का विपरीत जो है 2 होगा, और 5 का विपरीत जो है 3 होगा। यहाँ पे ये समझिए कि पूछ सकते हैं कि मास्टर ये ऐसा क्यों? एक जो है एक के बाद एक अल्टरनेटिव होता है, मतलब एक के छोड़कर ये दूसरा होता है। ये देखेंगे तो ये पड़ोसी हो जाएंगे, ये भी आपस में पड़ोसी हैं, ये भी आपस में पड़ोसी हैं, लेकिन ये इसके विपरीत कहलाएगा और ये जो है इसके विपरीत कहलाएगा। अब ये भी आप कह सकते हैं मास्टर ये तो इसके दूर है, तो ये भी तो इसके विपरीत हो सकता है। नहीं दोस्तों, जब हम इसको उठा के बंद करेंगे ना तो ये जाके मिल जाएगा ऊपर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो एक के बाद एक अल्टरनेटिव होता है। 6 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया, 5 का विपरीत 3 हो गया। तो देखिए इसमें पहले वाले में चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत 6 है, तो 4 का विपरीत 6 है भैया? एकदम नहीं है, ये तो एकदम ये तो इसके साथ है। 4 का विपरीत 2 यहाँ पे दे रहा है, यानी ये ऑप्शन कट गया आपका। अगर सी वाला या इसमें देखें या बी वाला पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का विपरीत 2 है, तो 1 का विपरीत 2 है, बिल्कुल है, ये 1 का विपरीत 2 कहलाएगा। ये इसके इधर चाहे जहाँ पे लगा रहेगा ये इसके विपरीत कहलाएगा, और ये चाहे जहाँ उठ के लगा रहे इसके विपरीत है, यानी 1 का विपरीत 2 है। यहाँ पर भी 1 का विपरीत 2 मिला। 4 का विपरीत जो है 6 कहलाएगा, बिल्कुल है। 3 का विपरीत जो है 5 है, 3 का विपरीत 5 है, 4 का 6 का विपरीत 4 है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही ऑप्शन आपका सही है, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आई बात? अगर चेक भी करना चाहें तो 4 का विपरीत 3 नहीं है, 4 का विपरीत 5 दिया है। अरे 3 का विपरीत 5 है, तो 3 का विपरीत यहाँ पे कह रहा है 4 है, ये भी ऑप्शन कट गया। 1 का विपरीत जो है इसमें 2 है, लेकिन 1 का विपरीत कह रहा है 6 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बचा कौन सा? बी वाला। समझ में आई चीज़ है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये क्या है आपका? ये तीसरा मानक है जिसमें कोई फेस कॉमन नहीं है। देखिए हरा, नीला, लाल, इसमें क्या दिया? काला, बैगनी, पीला। तो क्या कोई रंग ऐसा जो है कि इसमें जो इसमें है वही इसमें है? कोई फेस कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें आपसे नीला का विपरीत पूछा है, तो ये एकदम बेस्ट होता है, बहुत आसान होता है। क्या करते हैं, जो इसमें जिसका पूछता है, जो इसमें रंग होता है, कभी भी इसका विपरीत ये नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि नीला का पूछा है ना, तो नीला का विपरीत कभी भी हरा नहीं होगा ना लाल होगा। तो नीला का विपरीत क्या होगा? नीला का विपरीत या तो आपका काला होगा, या तो पीला होगा, या तो बैगनी होगा। कौन सा होगा? बैगनी। ये बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको जो है कोई फेस कॉमन नहीं करके इस तरह देता है। जो इसमें नहीं दिया है, जो इसमें दिया वही सारे हो सकते हैं कि इसका जो है विपरीत होगा। वो ऑप्शन के हिसाब से आप मार सकते हैं कौन सा होगा। ठीक, वैसे इसका आंसर यही होगा, या तो काला आएगा, या तो पीला होगा, या तो बैगनी होगा इसका विपरीत। समझ गए? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर एकदम बेहतर लगी हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।